हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम बॉट नेक गले का डिज़ाइन देखने वाले हैं। ये जो डिज़ाइन है आप बहुत कम कपड़े में बना सकते हैं। जो आपका बैक पार्ट का कपड़ा निकलता है सिर्फ उसी कपड़े में आपका ये डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अपना बैक पार्ट ले लिया है। सबसे पहले मैं अपने बैक पार्ट की लेंथ आपको चेक करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे बैक पार्ट की लंबाई आ रही है वो आ रही है 14.5 इंच। 14.5 इंच लेने के बाद आपको शोल्डर का निशान लगाना है। तो अभी हम बोट नेक बना रहे हैं, तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके आपको निशान लगाना होता है। मेरा फुल शोल्डर है यहाँ पे 13 इंच। 13 को डिवाइड 2 करा तो कितना आया 6.5 इंच। तो यहाँ से मैंने फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाया है 6.5 इंच पे। अब बोट नेक में हमारे आर्मोल का फॉर्मूला क्या होता है, जितना हमारा शोल्डर रहेगा उसमें हम प्लस करेंगे हाफ इंच और जितना आएगा उसके लिए हम निशान लगा देंगे। तो मेरा कितना आया 7 इंच। तो यहाँ पे शोल्डर में हाफ इंच प्लस करके आर्महोल का निशान मैंने लगाया है 7 इंच पे। चेस्ट देख लेंगे तो चेस्ट का निशान मैंने लगाया हुआ है 8.5 इंच पे, क्योंकि मेरे जो चेस्ट का साइज़ है वो है 32। जब भी हम बॉट नेक बनाते हैं तो हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है, क्योंकि पीछे का गला हमारा पैक होता है। इसलिए यहाँ पे आप चेस्ट का निशान लूजिंग ऐड करते हुए लगाएं। मेरा कितना आया लूजिंग ऐड करने के बाद 34। अब इसको मैंने डिवाइड 4 किया तो कितना आया मेरा 8.5 इंच। 2 इंच की लूजिंग हर साइज़ में फिक्स रहेगी। वेस्ट देख लेंगे तो वेस्ट है यहाँ पे मेरी 30 इंच की, तो मैंने निशान लगाया है 7.5 इंच पे। वेस्ट में मार्जिन रखा है हमने 2.5 इंच का और चेस्ट में लिया है 1.5 इंच का, क्योंकि वेस्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है। तो डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ से 4 इंच पे, लंबाई के लिए भी 4 इंच पे, और दोनों तरफ से सिलाई में इसको कवर करना है आपको हाफ इंच। डॉट पॉइंट को मिला लेंगे। अगर आप बॉट नेक ब्लाउज डिटेल में समझना चाहते हैं कि हमें लूजिंग क्यों ऐड करनी होती है, शोल्डर आर्म होल कैसे निकालें, तो कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बना दूंगी। अब नेक के लिए निशान लगा लूँगी मैं 3.25 इंच पे। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। शेप देने से पहले हम शोल्डर डाउन करना देख लेंगे। अभी हम बॉट नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो हमारे हाफ इंच जितने शोल्डर माइनस होंगे आर्म होल की तरफ। तो इस तरह से मैं शोल्डर डाउन कर दूंगी। अब ऊपर की तरफ से भी हम हाफ इंच जितने शोल्डर छोड़ेंगे जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। इसको छोड़ते हुए ही आपको नेक का शेप देना है। ये जो हमने बॉक्स बनाया है ना, इस बॉक्स से आपको अंदर आना है 1 से 1.5 इंच तक और फिर आप शेप दे सकते हैं। अब बैक पार्ट में जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसके लिए ये जो फिटिंग वाली लाइन है इसका निकालेंगे एक सेंटर, और इस सेंटर को हम मिलाएंगे अपने नेक से। ये जो हमने नेक बनाया है ना उसके सेंटर से आपको मिलाना है फिटिंग वाली लाइन के सेंटर से, इस तरह क्रॉस में ले जाते हुए। ये अभी हमारा सिर्फ ऊपर की तरफ का डिज़ाइन हमने बनाया है, जिसके लिए हमने फिटिंग वाले सेंटर को अपने नेक वाले सेंटर से मिलाया है। अब नीचे की तरफ आपको देख लेना है कि कितनी पट्टी आपको चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 4.5 इंच की पट्टी चाहिए, तो 1 इंच प्लस करके मैंने निशान लगाया है 5.5 इंच पे। अब इसको हम इस तरह क्रॉस में मिला देंगे तो ये हमारा नीचे की तरफ से डिज़ाइन हो जाएगा। अब इस डिज़ाइन को हम कट कर लेंगे। अभी देखिए मैंने तो नीचे की तरफ से निशान लगाया है 5.5 इंच पे। आपको जितने भी इंच की पट्टी रखनी हो, 4 इंच की, 3 इंच की, आप उतने इंच पे निशान लगाते हुए इसका शेप दे सकते हैं। इस डिज़ाइन को आपको अच्छे से कट करना है। ऊपर का पार्ट हमारा अलग कट होगा और ये नीचे का जो हमने शेप दिया है वो अलग कट होगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैक पार्ट है वो 2 हिस्से में डिवाइड हो चुका है। इसको हम अपने मैन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और कट कर लेंगे। तो जो आपने मैन फैब्रिक कट किया होगा आपको उसको लेना है। यहाँ पे मैन फैब्रिक को जमाएंगे और सबसे पहले आपको नीचे वाला पार्ट रखना है। जितना आपने मैन फैब्रिक कट किया होगा ना उसमें आपका डिज़ाइन आराम से बन जाएगा। ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा हमने जमा लिया। अब नीचे वाला भी हम इस तरह से रख लेंगे और सबसे पहले कट करेंगे नीचे वाले साइड को। अब जो हमने ऊपर का डिज़ाइन रेडी किया उसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से इसको सेंटर से ओपन करते हुए आपको कट कर लेना है। अब बैक पार्ट के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हम स्टिच करेंगे। तो इसको ओपन करके रखेंगे। रॉन्ग साइड को आपको एक दूसरे के अपोजिट रखना है। उसके ऊपर लाइनिंग वाला फैब्रिक आपको रख लेना है। रखने के बाद जो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा उसको आपको अटैच करना है मैन फैब्रिक से। अटैच करने के लिए जो इनके कॉर्नर है उससे आपको सिलाई लगाते हुए लाना है। सबसे पहले हम शोल्डर से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल कॉर्नर से आपकी सिलाई आनी चाहिए एकदम फिनिशिंग के साथ। कपड़े में कहीं से भी आपके व्रिंकल्स नहीं आने चाहिए। इस तरह से हम दोनों पार्ट को एक दूसरे से अटैच कर लेंगे।
अटैच करने के बाद जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा उसको आपको कट करते हुए जाना है। इस तरह से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसमें हम अटैच करेंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गोल्डन कपड़ा लिया है क्योंकि वो मेरे ब्लाउज से पूरा मैच होगा। अब गोल्डन कपड़ा आपको ओरेब में यहाँ पे रखना है, यानी कि उसको आपको खींच के देख लेना है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन बनाऊंगी स्ट्रेट इस तरह से, और इसी तरह से दूसरी लाइन बनाऊंगी इस स्केल के बराबर ही। इस स्केल की जो चौड़ाई है वो लगभग मेरी 1 इंच है, तो यहाँ पे मैं पाइपिंग के लिए 1 इंच की पट्टियाँ रेडी कर रही हूँ। अब इन्हें हम कट कर लेंगे। याद रखिएगा कि जो पाइपिंग बनाने के लिए कपड़ा होता है वो हमेशा ओरेब होना चाहिए, कहीं से भी आपका स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, वरना जो पाइपिंग है ना वो आपकी व्रिंकल्स देने लगेगी। दूसरी पाइपिंग भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब हम पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करते हुए कॉर्नर से मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते हुए हम जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा पाइपिंग रहेगा वो रेडी हो जाएगा। पाइपिंग को रेडी करने के बाद आपको बैक पार्ट का ऊपर वाला हिस्सा लेना है जिसे हमने अटैच किया है। उसके कॉर्नर पे आपको पाइपिंग को रखना है और स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमारा कॉर्नर वाला साइड पैक हो जाएगा और जो इसकी फिनिशिंग है ना वो भी बहुत अच्छी आएगी। इसमें हम बारीक बारीक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जो पाइपिंग रहेगी ना उसका एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा होगा उसको भी आप कट कर सकते हैं और उसके बाद फोल्ड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मोटी पाइपिंग चाहिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट ना करते हुए इसको डायरेक्ट फोल्ड कर दिया है और इसको हम स्टिच कर लेंगे। जब हम नेक में पाइपिंग लगाते हैं ना तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम बैक पार्ट में पाइपिंग लगा रहे हैं ना, तो पाइपिंग जो है वो थोड़ी सी उभरी हुई चाहिए मुझे, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट नहीं किया, उसे मैंने अपने पाइपिंग के अंदर फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने की वजह से क्या रहता है, जो हमारी पाइपिंग रहती है ना वो एकदम कड़क बन के रेडी होती है। अब इसी तरह से जो हमारा ऊपर वाला गला है उसमें भी मैं पाइपिंग अटैच करूँगी। देखिए इस तरह से इसमें भी हम कट लगा लेंगे। कट लगाना ज़रूरी होता है ताकि जो हमारी पाइपिंग है वो अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब इसको भी हम फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको गले पे सिलाई लगाते हुए जाना है और पाइपिंग को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट का ऊपर वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरह से। अब इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी मैंने यहाँ पे रेडी करके रख लिया है, उसे भी हम ले लेंगे। यहाँ पे दोनों पार्ट मेरे रेडी हुए हैं। अब यहाँ पे मेरी बटन लगेगी, तो सबसे पहले मैं बटन लूप रेडी करूँगी। जो हमारा लूप है ना उसे मैंने पहले से रेडी कर लिया है। इसको देखिए फोल्ड कैसे करना है, लूप के दोनों साइड को एक दूसरे के अपोजिट फोल्ड कर देना है, उसके बाद इसको हम अटैच करेंगे। लूप रेडी करना बहुत ईजी होता है। कपड़े को आपको लेना है, एक साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है और फिर इसको पलट लेना है, तो आपका जो लूप है वो बन के रेडी हो जाएगा। लूप को अटैच करने के बाद बटन अटैच करेंगे, तो बटन यहाँ पे लेंगे और सुई धागे की हेल्प से आपको इसको टक कर लेना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको लूप बनाना नहीं बताया है, लेकिन ये बहुत ईजी है। आप 1/2 इंच तक कपड़ा ले सकते हैं, फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। और यहाँ पे बटन तो मैंने रेडीमेड ही लिया हुआ है, तो यहाँ पे बटन को हम अटैच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी बटन और लूप दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से हमारा नेक आएगा। अब ऊपर वाले हिस्से को साइड में रख लेंगे और नीचे वाला हिस्सा तैयार करना देखेंगे। तो नीचे वाला हिस्सा लेंगे। अब नीचे वाले हिस्से में जो मेन फैब्रिक का राइट वाला साइड है उसके ऊपर आपको लाइनिंग वाला फैब्रिक रखना है और सबसे पहले इसे नीचे की तरफ से पैक करेंगे। नीचे की तरफ से पैक करने के लिए आपको इसमें स्टिच लगा लेना है। स्टिच लगाने के बाद इसको पलटेंगे और पलट के हम लगाएंगे इसमें धार स्टिच। धार स्टिच लगाते हुए आपको इसको पैक करना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको स्टिच लगाना है। लगाने के बाद अब हम इसे चारों तरफ से पैक करेंगे। कॉर्नर से आपको सिलाई लगाते हुए लाना है और इसको पैक कर लेंगे।
फिर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा उसको हम कट कर लेंगे। जब हमने ऊपर वाला हिस्सा तैयार किया था तब हमने उसके रॉन्ग साइड पे लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखा था, और नीचे वाला हिस्सा तैयार करने के लिए आपको राइट साइड पर ही लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखना है। अब डॉट पॉइंट को हम डार्क कर लेंगे और इसको दूसरे साइड पे भी आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो हमारे डॉट पॉइंट है उसको आपको स्टिच करना है। बैक पार्ट में अगर आप डॉट पॉइंट लेते हैं ना तो उससे जो आपका बैक पार्ट रहता है वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता है। तो यहाँ पे बैक पार्ट स्टिच करने के बाद जो ऊपर वाला डिज़ाइन हमने बनाया है उसमें भी हम पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग अटैच करने के लिए मैं गोल्डन कपड़ा लूँगी और स्केल के बराबर ही इसको मैं कट कर लूँगी। जैसे हमने ऊपर वाले हिस्से में पाइपिंग लगाई थी ना, सेम उसी तरह से। तो पाइपिंग लगाने से पहले इस पाइपिंग को हमें एक तरफ से फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं एक साइड पे इसमें सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद जो हमने क्रॉस में डिज़ाइन बनाया है ना उस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पे पाइपिंग का आपको ध्यान रखना है क्योंकि डिज़ाइन हमारी क्रॉस में जा रही है, तो पाइपिंग को आपको हल्का सा कॉर्नर पे लाते हुए फोल्ड कर लेना है। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा फोल्ड करना है ताकि पाइपिंग हमारी ना बिगड़े। और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो सेंटर है उस पर आपको डीप कट लगाना है। फिर साइड में भी हम कट लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए कॉर्नर पे जो आपकी पाइपिंग है ना वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए, इस तरह से। दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी हाफ इंच पे, क्योंकि ये हाफ इंच जो मैंने निशान लगाया है ये मेरा स्टिचिंग में जाएगा कपड़ा। तो इसको छोड़ते हुए मैं इसमें अटैच करूँगी पोटली बटन। पोटली बटन यहाँ पे मैंने रेडी करके रखे हुए हैं, ये छोटे छोटे से, इनको हम अटैच कर लेंगे। तो ये जो हाफ इंच का निशान लगाया है उसको छोड़ते हुए आपको इसको अटैच करना है, क्योंकि उतना कपड़ा आपका स्टिचिंग में जाएगा। यहाँ पे पोटली बटन जो मैंने रेडी किए हैं उसको मैं अटैच करूँगी। इससे क्या है, जो हमारा डिज़ाइन है ना सेंटर का वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। दूसरी तरफ भी इसी तरह से पोटली बटन को हम अटैच कर लेंगे और जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया है ना उतना कपड़ा हम छोड़ देंगे। तो पोटली बटन लग के हमारे रेडी हो गए। अब हम हमारा ऊपर वाला हिस्सा लेंगे और उसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले आपको इसको एक बार नाप के चेक करना है कि दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको चेक कर लूँगी। अब जो मेरा ऊपर का गला है वो देखूँगी मैं कितना बच रहा है, क्योंकि दूसरी साइड में मेरा उतना ही बचना चाहिए। तो मेरा आ रहा है 4.5 इंच। दूसरी साइड भी मेरा कितना आना चाहिए, 4.5 इंच। तो यहाँ भी मेरा 4.5 इंच ही आ रहा है, मतलब ये एकदम बराबर है। अब इसको हम हमारे नीचे वाले हिस्से के ऊपर रखेंगे और दोनों पार्ट को आपको अटैच कर लेना है सिलाई लगाते हुए। दोनों पार्ट आपको पहले एक बार नाप के चेक करना है, उसके बाद ही अटैच करना है। अगर आप बिना नापे इसको अटैच करेंगे तो एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा अटैच हो चुका। इसी तरह से दूसरा वाला साइड भी हम अटैच करेंगे कॉर्नर से रखते हुए। इस तरह से हम रखेंगे और जो हमने पाइपिंग लगाई है ना उसी कॉर्नर से आपको सिलाई लगानी है ताकि सिलाई आपकी ज़्यादा दिखे ना। तो यहाँ पे मेरे दोनों हिस्से कंप्लीट हो चुके हैं और जो मेरा पोटली बटन वाला डिज़ाइन है वो मेरा सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे डिज़ाइन लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बो भी अटैच करना है। तो नीचे की तरफ सेंटर में मैं बो लगाऊंगी। तो यहाँ पे बो लगाने के लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है मेरा साड़ी का, उसी की मैं बो रेडी करूँगी। तो अब इस पार्ट को हम साइड में रखेंगे। बो बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है उसे मैं डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड में मुझे इसकी लंबाई चाहिए लगभग 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच का कपड़ा निकालूंगी। इंच टेप से हम नाप के देख लेंगे। नाप के देखने के बाद इतना मेरा 6.5 इंच आ रहा है, इसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसकी चौड़ाई भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे लंबाई तो हो गई मेरी इसकी 6.5 इंच, चौड़ाई मुझे चाहिए 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे और इसको भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो मेरा कपड़ा है ना वो डबल फोल्ड है, इसको अब हम करेंगे 4 फोल्ड। डबल फोल्ड से कितना कर लिया मैंने यहाँ पे, इसको 4 फोल्ड। अब इसके दोनों कॉर्नर पे हम स्टिच लगाएंगे। स्टिच यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगाना है ताकि बो आपकी खुले ना। डबल स्टिच से एकदम पक्की हो जाएगी। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम सिलाई से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अब आपको इसको पलटना है
और कब तक आपको पलटते हुए जाना है, जब तक कि आपकी जो राइट वाली साइड है ना वो बाहर ना आ जाए और सारे कॉर्नर आपके अंदर की तरफ चले जाएं पैक होके। और जो आपको सिलाई लगानी है ना वो उल्टे साइड पे आपको सिलाई लगानी है, ताकि जब आप पलटेंगे ना तो आपका सीधा वाला साइड बाहर आएगा। कॉर्नर को किसी भी चीज़ की हेल्प से आप अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं। निकालने के बाद क्या करना है, इस बो का आपको एक सेंटर निकालना है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और चॉक से आपको इसमें मार्किंग कर लेनी है, तो इस बो का आपको सेंटर मिल जाएगा। अब इसको देखिए, इस तरह से आपको व्रिंकल्स देने हैं इसमें, यानी कि आपको प्लेट्स डालनी है। अब इसमें आपको स्टिच लगाना है। स्टिच लगा लिया इस तरह से हमने सेंटर में। तो यहाँ पे हमारा बो अभी आधा रेडी हुआ है, पूरा रेडी नहीं हुआ है। अभी भी उतनी फिनिशिंग से हमारी प्लेट नहीं आई है। तो प्लेट्स को फिनिशिंग से रेडी करने के लिए इसके सेंटर पे भी हमें एक लूप लगाना होगा। लूप लगाने के लिए कपड़े को 1/2 इंच जितना कट करना है। कट करने के बाद इसको फोल्ड करेंगे और एक तरफ से पैक कर लेना है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बो का लूप बना रही हूँ ना, इसी तरह से आप बटन के लिए भी लूप बना सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ किस तरह से लूप रेडी करना होता है। अब इसको हम पलट लेंगे बाहर की तरफ। बहुत ईजी है इसको पलटना, आराम से आप इस कपड़े को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। जब आप बाहर की तरफ निकाल लेंगे तो ये चारों तरफ से आपका पैक हो जाएगा। पैक होने के बाद देखिए, बो के सेंटर पे आपको इस तरह से रखना है। रखने के बाद इसमें स्टिच लगा लेना है एकदम टाइट, जितना टाइट हो सके उतना टाइट आपको इसको फोल्ड करते हुए अटैच कर लेना है, ताकि जो आपकी बो है ना उसमें प्लेट्स बहुत अच्छी आएंगी। अब आपके लूप का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा होगा उसको आपको कट कर लेना है। यहाँ पे बो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बो का नीचे का पार्ट, यानी कि जो हमारे लटकन रहते हैं ना, उसको हम रेडी करेंगे। उसे रेडी करने के लिए यहाँ पे डबल फोल्ड मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है और लंबाई के लिए मैं निशान लगा लूँगी यहाँ पे 4.5 इंच पे। अब यहाँ से लंबाई के निशान से आपको निशान लगाना है 1 इंच पे और इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंच। इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे तो यहाँ पे आपकी एक साथ 2 लटकन रेडी होगी। इसको हम कट कर लेंगे। क्लियर हुआ कितने इंच पे निशान लगाते हुए आपको इसको क्रॉस में मिलाना है। सेंटर से इसको ओपन कर लेंगे क्योंकि ये हमारी 2 लटकन है। अब इसको हम मैन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो अपना मैन फैब्रिक लूँगी, उसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को जमाएंगे और इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको सिलाई से हमें चारों तरफ पैक करना होगा। तो पैक करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि दोनों बो आपको एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए ही रेडी करना है। देखिए, यहाँ पे दोनों कॉर्नर मेरे एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। अब इसमें चारों तरफ से मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद जो एक हिस्सा है ना नीचे की तरफ का, वो आपको ओपन रखना है और बाकी सब पे चारों तरफ कट लगा लेना है, ताकि ये अच्छे से हमारा फोल्ड हो जाए बाहर की तरफ। बहुत आसान तरीका है, आप आराम से इसे बाहर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। जितना कपड़ा है ना, आपने जो एक हिस्सा ओपन रखा है उससे आपको बाहर निकाल लेना है। देखिए, यहाँ पे मैंने इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब जो कॉर्नर है उसको भी हम बाहर की तरफ निकालेंगे। जो आपके कॉर्नर होते हैं ना वो अच्छे से बाहर की तरफ आने चाहिए, तभी क्या फिनिशिंग दिखती है हमारे लटकन में। इसी तरह से दूसरा वाला भी आपको रेडी करना है और दोनों लटकन को एक बार आपको नाप के चेक करके देख लेना है कि बराबर है या नहीं। अगर एक्स्ट्रा होगा तो आप उसे कट कर सकते हैं। कट करने के बाद ब्लाउज़ लेंगे। ब्लाउज़ के कॉर्नर पे सबसे पहले हम लटकन ही अटैच करेंगे, उसके बाद हम हमारी बो अटैच करेंगे। तो लटकन का ऊपर वाला हिस्सा लेंगे और सबसे पहले उसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब सेंटर में आपको बो रखना है और जो बो का लूप हमने रेडी किया है ना उस पर आपको सिलाई लगाते हुए जाना है। थोड़ा सा जो कपड़ा है वो मोटा हो जाता है, पर जो सिलाई है आपकी वो आराम से लग जाएगी। अगर नहीं लगती है तो फिर आप सुई धागे की हेल्प से इसको अटैच कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मेरी बो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आप एक सुंदर सा बॉट नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर ब्लाउज़ का डिज़ाइन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।